आइए प्रिय शिव भक्त 29 अध्याय की कथा सुनते हैं। सावन मास महात्म में 29वां अध्याय की कथा है। कथा बड़ा ही सुंदर है। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं। इसे भगवान भोले बाबा सनत कुमार को सुनाते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब कहे हुए व्रत के कृत्यों को कार्यों को कहूँगा कि किस समय क्या करें। हे महामुनि, उसे सुने। सावन महीने की तिथि किस समय को लेनी चाहिए, किस समय का क्या विधान है, क्या पूजन है, क्या जागरण है आदि मैं कहूँगा। उस काल में किसी का क्या समय कहा गया है। प्रधान में रात में भोजन करना तथा दिन में भोजन भाव करना, ये सब कहा गया है। प्रातः काल उन व्रत काल में उद्यापन कहा गया है। असंभव में पंचांग से शुद्ध में अधिवासन कर तो दूसरे दिन विधि द्वारा होम करें। धारणा तथा पारणा में हास वृद्धि नहीं होती है। सावन शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। अतः दिन भोजन, अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यानन पारण में स्वीकार करें। पारणा के दिन एकादशी हो तो 3 दिन उपवास करें। रविवार व्रतार्चन का काल सुबह ही है। सोमवार की पूजा विधि संध्या काल का कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्यतः सुबह का समय उत्तम माना गया है। शुक्रवार की पूजा सुबह और शाम दोनों समय का माना गया है। रात्रि में जागरण माना गया है, बताया गया है। नरसिंह और शनिदेव की पूजा शाम को करें। शनिवार के दिन शनि व्रत दान में मध्याह्न में मुख्य है। मध्याह्न के समय शनिवार के दिन दान करें, भोजन कराएं, इसे का महत्व बताया गया है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न में करें। हनुमान जी की पूजा एकदम से सुबह सुबह नहीं बताया गया है, पर कर सकते हैं। अश्वत्थ पूजा सुबह में होती है। हे वत्स, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्तवर स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्रहा है। उदम्बरी द्वितीया, स्याहवापनी तृतीया युक्त है। दोनों दिन संध्या व्यापनी हो तो पूर्वोक्त विधि ले। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्त तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीया विधि चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत में संध्या व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्य व्यापनी सप्तमी है। देवी की पवित्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि को कहा गया है। कुमारी में रात्रि व्यापनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापनी दशमी है। हे मुनि, दशमी विधा एकादशी अग्रहा है, उसके वेद को सुनो। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णवों के यहाँ होता है और सूर्योदय समय में सामंतों के यहाँ दशमी वेद होता है। यह वेद निंदा ही है। रात का अंतिम प्रहर आधा हिस्सा अरुणोदय समय होता है। इसी रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण की कही गई है। अंगत वर्त में रात्रि व्यापनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापनी हो जाने से प्रस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापनी है। अर्धरात व्यापनी अधिक उत्तम है। उपकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्रहा है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो दूसरे दिन करे, नहीं तो ऋग्वेदी तैत्तिरीय शाखा वाले पहले दिन करे। तैत्तिरीय शाखा वाले आयुर्वेदियों के अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर ही उपकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन करना चाहिए। पूर्व दिन पूर्णिमा था श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्तोत्तर संबंध हो तो अन्य दिन 2 मुहूर्त के भीतर
पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्ण दिन करे। अपराह काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह काल व्यापनी हो तो पहले दिन करे। उपकर्मोत्तर सभादीप करे। जो समय श्रवणी कर्म में कहा है वही सर्वबल व्यर्थ है, पर रात में स्व गृह सूत्र के अनुसार करे। स्वर्णा कर्म तथा सर्वबली ही सूर्यास्त समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है। गृहोत्सव में पूर्णिमा मध्य व्यापनी ले। रक्षाबंधन कार्य में अपहार व्यापनी पूर्णिमा ग्रहा है। चंद्रोदय व्यापनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी दोनों दिन हो या न हो तो पहले दिन करे, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महापुण्य फलप्रद होती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करे। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विधा ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि को सर्वाधिक उत्तम माना गया है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मानी गई है। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्यापित, दोनों दिन केवल अव्यापित, दोनों दिन अंश द्वारा समव्यापित, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्यापित, अन्य दिन अंश द्वारा व्यापित, पूर्व दिन अंश से व्यापित, अन्य दिन अव्यापित। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है, उसे कहता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। विषम व्यापित में अंश व्यापित से अधिक व्यापित श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही जाती है। एक दिन अव्यापित अन्य दिन अंश व्यापित हो तो श्रेष्ठ अंश व्यापित होती है। अंश व्यापित जब हो था वह समव्यापित हो तो वह संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करें। भेद वाक्य निर्णय करें। युगम वाक्य से कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग से, कहीं पारणा योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो यानी इस पक्ष में पड़ा हो तो अष्टमयंत में पारण करें। यदि 3 प्रहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो, सुबह में पारण करें। पिठोरा व्रत में मध्य व्यापनी अम्मा शुभ है। अम्मा यानी अमावस्या व्रत को अम्मा कहते हैं। अमावस्या जो तिथि होती है वह पूर्वजों माता पिता पितरों के लिए दिया गया समर्पित है, तो अमावस्या को अम्मा कहते हैं, यानी अम्मा व्रत। शुभ भारचन में संध्या काल व्यापनी अमावस्या ली गई है। दंभों के संचय में संगम समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले था, 16 घड़ी में पुण्य समय हो जाता है। कुछ ऋषि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त अर्ध समय व्रत विधि सहित ही कहा है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अर्ध को जो श्रवण करते हैं, सुनते हैं था, जो इसे कहते हैं, वह सावन महीने के सभी व्रत करने का फल पा जाते हैं। आप सबने सुना कि भगवान कथा को सुनने से कितना बड़ा फल मिलता है। सभी व्रत अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो इस कथा को सुनने से प्राप्त हो जाता है। आइए आपको बताते हैं कि अगस्त मुनि की कथा में पीछे आपने 28 अध्याय में सुने थे कि अतापी और वातापी को अगस्त ऋषि ने किस तरह से भक्षण किया। तो यह अतापी और वातापी कौन थे और क्या करते थे, किस कारण से इन्हें अगस्त ऋषि ने को इनको मारना पड़ा। आइए, बड़ा ही सुंदर कथा है, इसे ज़रूर सुन लीजिए। तो जहाँ पे संत ऋषि महात्मा तपस्या करते थे वन में,
वहाँ पर दो भाई थे। उनका नाम था, बड़ा भाई का नाम अतापी और दूसरा भाई का नाम था अतापी। दोनों भाई क्या करते कि अपने घर ऋषि संत महात्मा को एक एक कर बुलाते और उन्हें अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन खिलाते, खीर पूड़ी हलवा वगैरह। और जो वातापी था वह सूक्ष्म रूप, छोटे से रूप कुछ कीड़े मकोड़े का बना लेता, मक्खी का, और खाने में प्रवेश कर जाता और संत ऋषि के खाने के साथ उनके पेट में चला जाता था और वहाँ जाकर वो अपना विशाल रूप बना लेता, और जिस कारण वो संत ऋषि का पेट फट जाने से उनकी मृत्यु हो जाती थी और वह अतापी बाहर आ जाता और अतापी और अतापी दोनों मिलके वह संत महात्मा के शरीर का भक्षण कर जाता था, उसका मांस को खाता था। इस प्रकार धीरे धीरे अनेक ऋषि की हत्या होने लगी, संत महात्माओं की संख्या कम होने लगी। तो यह बात अगस्त ऋषि तक अन्य ऋषि ने पहुंचाया कि ये जो हमारे वन में हम सब के साथ अतापी और वातापी रहता है, वह धीरे धीरे कर कर हमारे सभी ऋषियों को भोजन पे बुलाता है और उन्हें खा जाता है। जब अगस्त ऋषि ने इस बात को सुना, जब अगस्त ऋषि जी को ये पता चला कि ये दोनों भाई अतापी और अतापी इस तरह का कर रहे हैं कि हमारे संत ऋषि को ही खा जा रहे हैं, तो उन्होंने उनसे बोला कि एक दिन मुझे भी खाना पे, भोजन पे बुलाओ। तो वो दोनों भाई बोला, हाँ आइए, आज कल आप भोजन पे आ जाइए। अगस्त मुनि उनके यहाँ भोजन पर गए तो उन्होंने बहुत सुंदर खीर पूड़ी वगैरह का भोजन थाल उनके पास लाया। और अगस्त ऋषि जी तो उनको पता ही था कि उसका छोटा वाला भाई वातापी इसमें छोटे से मक्खी के रूप में प्रवेश है भोजन में। तो उन्होंने भोजन को खाते समय, भोजन ग्रहण करते समय उसको धीरे धीरे दांत से के पास ले आकर और उसे दांत से अपने चबा गए, मसल दिए। अब वो जैसे दांत के नीचे आया तो वहाँ से थोड़ा सा रूप बढ़ा के चिल्लाने लगा। तब तक वो उनको चबाकर और अपने पेट में उदर में डाल दिए और अपने पेट को सहलाने लगे। जब यह देखा उसका बड़ा भाई अतापी तो भागने लगा और उसे भी पकड़ के अगस्त ऋषि उसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो इस प्रकार दोनों भाई को भगवान लोपामुद्रा के पति अगस्त ऋषि भक्षण करते हैं, उनको मारते हैं, क्योंकि वह सब ऋषियों की हत्या कर रहा था। और एक कथा और आती है अगस्त ऋषि के बारे में जो मैं बताती हूँ कि हम लोग का जो समुद्र है उसका जल जो खरा है, पहले खरा नहीं था। यह समुद्र का जल इतना मीठा था जैसे कि क्षीर, दूध के जैसा मीठा था। क्षीर सागर भी इसे कहा जाता था, बहुत ही मीठा वहाँ का जल था। फिर वो अगस्त ऋषि जो थे, सबने बताया कि ये सब जो राक्षस लोग हैं समुद्र में जाकर छिप जाते हैं और आते संत महात्मा ऋषियों को चुरा कर ले जाते, उनको मार कर खाते रात में और दिन में जाकर समुद्र में छिप जाते थे। जब अगस्त ऋषि जी को ये पता चला तो वह समुद्र किनारे गए और अपने अंजलि में समुद्र को भरे और पूरे समुद्र को पी गए। अब वहाँ पर जितने राक्षस छिपे हुए थे उनको सब संत महात्मा ऋषि ने मिल के मारने लगे। तो वो सब भागने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हम कभी अब इधर नहीं आएंगे, हम चले जा रहे हैं, बहुत दूर चले जा रहे हैं, कभी लौट के नहीं आएंगे। फिर बहुत तो मारे गए और कुछ जो बचे वो भाग गए। फिर अगस्त ऋषि उस जल को लघु शंका के द्वारा जब बाहर निकालते हैं तो फिर से वह समुद्र बन जाता है, लेकिन वह जो मीठा जल था वह खरा जल में हो जाता है। ऐसी एक कथा आती है। तो यह कथा मुझे पता थी तो मैं आप सबको बता दी। आप लोग को यह कथा कैसी लगेगी ज़रूर बताइएगा। और जो कुछ भी गलती होता है हम सबको कथा पढ़ने में, सुनने में या शुद्ध अशुद्ध कभी हम पढ़ जाते हैं तो या पूजा में कोई त्रुटि हो तो इस सब के क्षमा के लिए लास्ट में आरती करनी चाहिए। तो मैं छोटी आरती प्रतिदिन करती हूँ, आइए हम सब मिल के कर लेते हैं। और आप सब जब संध्या के समय या सुबह ओम जैसी ओंकारा का तो आरती कर ही लीजिएगा, करते ही होंगे।
यहाँ पे छोटी सी आरती कर लेते हैं। भगवान से क्षमा प्रार्थना याचना करते हैं कि हे ईश्वर, हे नाथ, हमसे जो कुछ भी गलती हुई होगी, त्रुटि हुई होगी जाने अनजाने में, हमको तो कुछ आता नहीं है, आपकी कृपा से जो भी आता है मैं उसका बना दे रही हूँ, कोशिश कर दे रही हूँ, वीडियो बना दे रही हूँ कि लोग सुने। तो मेरी गलती को आप क्षमा कीजिएगा हे नाथ, हे भगवान। आइए आरती करते हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। हे भोले बाबा, हे माँ पार्वती, हमसे जो कुछ भी गलती हुआ होगा आप क्षमा कीजिएगा। सभी सुनने वाले भक्त को आशीर्वाद दीजिएगा, हम सबको आशीर्वाद दीजिएगा। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय।